नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम एनालिस्ट। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आज करंट अफेयर का होगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज 1 अप्रैल है। तो आज हम 1 अप्रैल को जो इम्पोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन बन रहे थे करंट अफेयर के, उन टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। उसी के मैंने नोट्स बना लिया है। तो वही आज 20 MCQ के बारे में बात करेंगे जो करंट अफेयर के हैं। ठीक है। तो जो करंट अफेयर हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम स्टेट लेवल होते हैं, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस को होने वाला है, एसएससी, रेलवे लेवल एंड अदर जो स्टेट के लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के आते रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो आगे और भी सहयोग मिलता रहेगा आपको। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में क्या स्थान था। यानी कि भारत का जो वर्ल्ड में हैप्पीनेस रिपोर्ट था वो 2026 में कौन सा स्थान भारत का था। ठीक है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 120। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत 2026 की रिपोर्ट में 116वें स्थान पर रहा है। ठीक है। और अगर टॉप टॉप की बात करें तो टॉप 10 पे जो था वो था फिनलैंड। फिनलैंड टॉप स्थान पर है। फिनलैंड टॉप स्थान पर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि फास्ट टैग एनुअल पास की नई कीमत क्या हुई 1 अप्रैल 2026 से। यानी कि जो फास्ट टैग है उसकी जो एनुअल पास की जो एक नई कीमत निर्धारित की गई है, उसकी कीमत क्या है। जैसे कि ऑप्शन है 3,000 रुपये, ऑप्शन बी 3,050 रुपये, ऑप्शन सी 3,075 रुपये, ऑप्शन डी 3,100 रुपये। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 3,075 रुपये जो है वो एनुअल फीस फास्टैग की 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई है। ठीक है। यानी कि NHAI ने 75 रुपये बढ़ाकर नई कीमत लागू की है। ठीक है। कितना रुपये बढ़ा दिया है? 75 रुपीज़। एक मिनट, 75 रुपये बढ़ाकर 1 अप्रैल से लागू कर दिया। ठीक, 1 अप्रैल से लागू कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कि आरबीआई को कौन सा अवार्ड मिला है। यानी कि जो आरबीआई है उसको कौन सा अवार्ड मिला है। जैसे कि ऑप्शन है बैंकर अवार्ड, ऑप्शन बी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी फाइनेंस अवार्ड, ऑप्शन डी ग्लोबल बैंकिंग अवार्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इनिशिएटिव अवार्ड जो है वो बैंक को मिला है। ठीक है। इनिशिएटिव अवार्ड बैंक को मिला है। इनिशिएटिव अवार्ड जो है वो एक आरबीआई को बैंक डोमेन लॉन्च के लिए मिला था, जो हाईलाइटेड डिजिटल बैंक की सुरक्षा के लिए है। ये जो है वो डिजिटल बैंक सुरक्षा के लिए है। किसके? डिजिटल बैंक सुरक्षा के लिए। ठीक, डिजिटल बैंक सुरक्षा के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कि हाल ही में जनपित अवार्ड 2026 किसे मिला है। हाल ही में जनपित अवार्ड 2026 में किसे मिला है। ऑप्शन ए गुलजार को, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन सी आर वैरामुथ या ऑप्शन डी चेतन भगत को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर वैरामुथ। ठीक, क्या होगा? आर वैरामुथ को क्या हुआ? जनपित अवार्ड 2026 मिला है। ये एक तमिल कवि को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है, ये कौन सा है? तमिल कवि जो हैं, ये हैं तमिल कवि। ठीक है, ये तमिल कवि हैं, तमिल कवि ज्ञानपीठ, तमिल कवि ज्ञानपीठ 60वां पुरस्कार मिला है। यह जो है यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक, यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जनपीठ अवार्ड, जो तमिल के कवि जो हैं आर वैरामुत, उनको 60वां पुरस्कार मिला है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कि बायोबिटुमिन किससे संबंधित है, यानी कि जो बायोबिटुमिन है वो किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन ए प्लास्टिक से, ऑप्शन बी सड़क से, ऑप्शन सी ईंधन से, या ऑप्शन डी खाद से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क से संबंधित रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर। सड़क से यह पर्यावरण फ्रेंडली सड़क सामग्री है जो भारत में पहली बार कमर्शियल उत्पादन में लाई गई है। ठीक है, भारत में पहली बार कमर्शियल उत्पादन में लाई गई। अब आप बात करते हैं कि बूरेवेस्टिनिक मिसाइल किस देश की है, यानी कि बूरेवेस्टिनिक मिसाइल किस देश की है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया, या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रसिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रसिया। अब हम बात करते हैं WHO ने किस भारतीय कफ सिरप को सबस्टैंडर्ड बताया, यानी कि जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसने क्या किया कि एक कफ सिरप है, उसका नाम है कोल्ड ड्रिप सिरप है, जिसको WHO ने इसकी गुणवत्ता पर चिंता जताई है, ये हेल्थ सेफ इशू के लिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिप जो है WHO ने क्या किया, इसे गुणवत्ता पर चिंता जताई। WHO ने इसकी गुणवत्ता पर चिंता जताए। ठीक, मतलब WHO ने जो भारतीय कफ सिरप है कोल्ड ड्रिप, उसके क्योंकि उसके कुछ जो इनपुट मिले हैं वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, यानी कि वो चिंताजनक है, तो इसलिए WHO ने इसके प्रति एक चिंता जताई है कि ये देखा जाए तो हेल्थ सेफ्टी के लिए इशू है, क्योंकि इसमें या तो इसको बैन किया जाए या तो इसमें सुधार किया जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 कब होगा, यानी कि I20 जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2026 में कब होगा। ऑप्शन ए जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी फरवरी मार्च, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी अप्रैल मई। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फरवरी मार्च। ठीक है, फरवरी मार्च, यानी कि फरवरी मार्च में क्या होगा, T20 वर्ल्ड कप जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टूर्नामेंट 2026 में इस अवधि में होगा। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट के रूप में देखें तो अब हम बढ़ते हैं कि लॉरेंस वोंग किस देश के PM बने। लॉरेंस वोंग हैं वो किस देश के PM बने। मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो लॉरेंस वोंग हैं वो कहाँ के PM बने, वो बने हैं सिंगापुर के PM बने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि फ्रीडरिच मर्ज किस देश के चांसलर बने। फ्रीडरिच मर्ज किस देश के चांसलर बने। ऑप्शन ए
फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ये ऑप्शन डी स्पेन। तो फ्रेंडली जी ये किस देश के चांसलर बने, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी के जो हैं वो चांसलर बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम बात करते हैं गावी अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो गावी अलायंस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैक्सीन उत्पादन करना, या गरीब देशों में टीकाकरण करना, या रिसर्च करना, या एक्सपोर्ट करना। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गरीब देशों में टीकाकरण करना। ठीक, गरीब देशों में क्या करना? टीकाकरण करना। गरीब देशों में टीका, बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराना और ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव को क्या करना? मजबूत करना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि OIC का मुख्यालय कहाँ है। OIC का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन अगर देखें तो कायरो, तेहरान, जेड्डाह, दोहा। ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेड्डाह। IOC का मुख्यालय जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेड्डाह। जेड्डाह जो है ये सऊदी अरब में स्थित है। जो जेड्डाह है ये सऊदी अरब में स्थित है और इसमें कितनी 57 सदस्य देश शामिल हैं, यानी कि 57 देश शामिल हैं। इसमें 57 देश क्या हैं? शामिल हैं। और ये सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब में स्थित है। ठीक, ये सऊदी अरब में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं कि एनमेसिस मिसाइल सिस्टम कहाँ डिप्लॉय हुआ, यानी एनमेसिस मिसाइल जो था उस सिस्टम को कहाँ डिप्लॉय किया गया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडिया, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस मिसाइल को कहाँ पे डिप्लॉय किया गया, वो है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में इसलिए किया गया है क्योंकि फिलीपींस दो बालिकटान एक्सरसाइज में उपयोग होता है। इसे US नेवी सिस्टम के रूप में क्या जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कमला प्रसाद विशेषर किस देश की PM बनी। ठीक, कमला प्रसाद विशेषर किस देश की PM बनी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है जमाकिया, क्यूबा, त्रिनिडेड एंड टोबैगो, या बारबाडोस। ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं कि पहली बार सुनना पड़ता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये इस देश के कमला प्रसाद विशेषर क्या हुए? प्रधानमंत्री PM बने। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट है कि IPMDA इनिशिएटिव किससे जुड़ा है, यानी कि IPMDA वो किससे जुड़ा हुआ है। वो अगर देखें तो वो मार्टिन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, ऑप्शन सी, यानी कि मारी टाइम सिक्योरिटी से क्या है? जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। जो क्वाड है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी चाइना, या ऑप्शन डी जापान। अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना जो है वो क्वाड में शामिल नहीं है, क्योंकि क्वाड जो है इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हैं? ये देश शामिल हैं, इसलिए जो चाइना है वो शामिल नहीं है। अब हाईलाइटेड की अगर स्ट्रेटेजिक एलियंसन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किससे संबंधित होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किससे संबंधित होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स से संबंधित होता है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स से संबंधित होता है। अब जनपित अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा होता है, अभी वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से, साइंस से, सिनेमा से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जननपित अवार्ड जो है वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी एक लोगों को अवार्ड 2026 में दिया गया। अब ये फास्टैग किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है?
रेलवे से, टोल कलेक्शन, बैंकिंग से, फ्यूल से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है वो टोल कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टोल कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये जो फास्टैग होता है ये ऑटोमेटिकली टोल पेमेंट सिस्टम है जो कैशलेस पाया जाता है, यानी कि जब आप टोल टैक्स पे जाएंगे तो आपकी गाड़ी में एक बारकोड लगा होगा और वहाँ वो जो मशीन होगी वो स्कैन कर लेगी, जो आपका टोल टैक्स होगा वो पैसा उस स्कैनर से वो आपका जो फास्टैग उससे डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा और आपको ऑटोमेटिक गेट खुलेगा और आप जा सकते हैं यहाँ। और ये जो व्यवस्था है ये कैशलेस है, यानी कि डिजिटल मोड में है, इसमें कैश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ये होता है कि जो पहले क्या होता था कि टोल टैक्स पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था। किस वजह से? क्योंकि कैश का लेन देन होता था, तो कैश गिनना, देना, फिर हिसाब किताब लेना, फिर एक लोग ऐसे देते थे। तो ये जो हम देखें जो एक डिजिटल इंडिया को जो बढ़ावा मिल रहा है, इससे बहुत सी चीज़ें वो सुधार आ रहा है, लोगों को टाइम बच रहा है, जाम से जूझने का मतलब बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। तो फास्टैग जो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्टेड मोड होता है। जैसे आप टोल टैक्स पे जाते हैं, आपकी गाड़ी में जो बारकोड लगा होता है वो स्कैन करेगा और आपके पैसा कट जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो टोल कलेक्शन का काम करता है। अब हम जो लास्ट है कि बायो बिटुमेन का मुख्य लाभ क्या है। बायो बिटुमेन का मुख्य लाभ क्या है? बायो बिटुमेन का मुख्य जो लाभ होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्यावरण अनुकूल के हिसाब से होगा। यह इको फ्रेंडली सड़क निर्माण सामग्री है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को क्या करती, बढ़ावा देती है। ठीक है, यह इको फ्रेंडली सड़क निर्माण सामग्री है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है। ठीक, ये क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को क्या करती, बढ़ावा देती। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो आज पहला जो करंट की क्लास थी, यानी कि पहला अप्रैल मंथ की जो पहली क्लास थी। इससे पहले भी मार्च में बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं करंट की, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अप्रैल के यानी कि आज पहली तारीख थी, तो आज पहली तारीख की ये वीडियो थी करंट अफेयर की। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे, कल का जो करंट अफेयर होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत सी वीडियो हैं जो आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।